वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के चौथा जुमा का एक बहुत खास अमल आपको दूंगा जो आपको हर लाइलाज या मुज़ी मरज से निजात दिला सकता है। लाइलाज वो बीमारी जिसको डॉक्टर्स कहें कि अब नहीं इलाज हो सकता, या जिसका इलाज इतना महंगा है कि आपके पास ज़राए नहीं है, असबाब नहीं है, या जो अज़ियत देने वाला बीमारी है। हर बीमारी छोटी बड़ी से आपको निजात मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी है आपको इंशाअल्लाह उससे शिफा मिलेगी। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कुरान पाक को शिफा बनाया है। ये कुरान है ही शिफा। इस कुरान पाक के एक एक आयत से, एक एक लफ्ज से बंदों को शिफा मिलती है। आप पूरा कुरान पढ़ें, आधा पढ़ें, एक सूरा पढ़ें, एक आयत पढ़ें, एक लफ्ज पढ़ लें, अल्लाह आपको शिफा दे देगा। यकीन के साथ कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह महरूम नहीं करते। आज हमारा बदकिस्मती का आलम यह है कि डॉक्टर्स पे यकीन है, अद्वियात मेडिसिन पे यकीन है, लेकिन हमारा तिलावत कुरान और कुरान पाक की आयात पे यकीन कमजोर है। जब इंसान कुरान पाक पे यकीन मजबूत करता है तो फिर अल्लाह उसे शिफा देते हैं। याद रखें, जब बीमारी आए, कोई आफत आए तो सबसे पहले सदका करें, ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद जो है आप दवा इस्तेमाल करें। पहले आप दवा कैसे करें? वो वाव वाली नहीं, आइन वाली दुआ। आप पहले कुरान पढ़ें, रुकिया करें, कुरान पाक की कोई आयात पढ़ के पानी पे दम करके पिएं। और दम करने का तरीका याद रख लें कि खाली थूक नहीं मारनी, हल्का हल्का थुथकारना है कि आपका मामूली सा थूक उसमें जाए, और मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा, और आपने खुद पीना है वो। और अपने लिए खुद, अगर कोई दूसरा भी दम करता है तो ऐसे मामूली सा करे ताकि लुआब दहन का वो तासीर चली जाए उसमें। बिल्कुल थूकना नहीं है, वो भी गलत है, और खाली फूंक मारना भी गलत है। दरमियानी रवि जो है इख्तियार करनी है। अब आपने तीसरा स्टेप है, डॉक्टर्स के पास जाएं, आप मेडिसिन यूज करें। यहाँ पहले भाग के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो पैसे उसको देते हैं, दवाइयों पे लगाते हैं, उसका 10% भी आप सदका कर दें, किसी गरीब मिस्कीन को दे दें, तो आपकी बीमारी टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। ये सहाबा का तरीका था कि यूं किया करते थे। और हमारे बुजुर्ग कैसे करते थे? हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कि जब बीमारी कोई बच्चों को तकलीफ होती, रात का टाइम है, तो आप पैसे निकाल के एक जगह रख देते कि घर में बॉक्स बनाया हुआ था कि उसमें सदके की नियत से, और फिर जब उसमें पैसे इकट्ठे हो जाते किसी को गट्ठे दे देते गरीब को। तो यूं भी आप कर लिया करें, घर में बॉक्स बना लें, सदका रोज का निकालें अपने बच्चों का अपना, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 100 रुपया हो, जो हैसियत है आपकी। आपने रमजान मुबारक के चौथे जुमा को यकसुई के साथ बैठकर सूरह बनी इसराइल के निसफ के करीब, निसफ जब पारा होता है 15वां पारा, तो सूरह बनी इसराइल के निसफ पारा में जब 15वें में जाते हैं तो सूरह बनी इसराइल के अंदर रुकू में ये आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसको आपने 111 बार पढ़ना है, 111 टाइम पढ़ के पानी पे दम करके पिला दें। किसी मरीज को अगर दूर है उसको भेज दें, खुद पढ़ ले, पी ले और दुआ कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह हर लाइलाज बीमारी से शिफा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।